तो 6 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। कांग्रेस ऑफर सपोर्ट टू टीवी के बट विद अ कंडीशन। तो टीवी के क्या है, तमिलनागा वेतरी काजगम, जिसको तमिलनाडु में मेजॉरिटी मिली है, बट इतनी भी मतलब इनको साथ में कुछ कोलिएशन भी चाहिए होगा, कुछ सपोर्ट चाहिए होगी। तो कांग्रेस कह रही है कि भैया हम आपको बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बट आप बीजेपी का कुछ भी नहीं, मतलब बीजेपी की किसी भी पार्टी, बीजेपी से जो रिलेटेड पार्टीज हैं, आप उनकी सपोर्ट नहीं ले सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद वोंट रिजाइन एज वी डिड नॉट लूज इट इज अ फोर्सेबल अटेम्प्ट टू डिफीट अस। तो ममता बनर्जी कह रही है कि देखो जी, हम तो रिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक फोर्सेबल अटेम्प्ट है हमें बाहर निकालने की। आई एम नॉट गोइंग टू रिजाइन। ठीक है। ममता बनर्जी हैज लॉस्ट, बीजेपी वन 207 सीट्स इन वेस्ट बंगाल। कितना वेस्ट बंगाल में सीटें जीती हैं बीजेपी ने? वेस्ट बंगाल की सीट्स कितनी हैं? वेस्ट बंगाल कितनी सीट्स हैं? 207 ऑफ 293 बीजेपी की सीट्स हैं ये। ठीक है ना। तो ममता बनर्जी हैज क्लियरली लॉस्ट द इलेक्शंस। 15 ईयर से कौन रूल कर रही थी? तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी। उसके बाद यूएस मिलिट्री लीडर सेड ऑन ट्यूसडे दैट अ सीजफायर विद ईरान रिमेन्स इनटू इफेक्ट। ईरान ने किसके ऊपर अटैक किया? अभी अभी यूएई पे अटैक किया। ठीक है। फिर भी यूएसए कह रहा है कि नहीं नहीं, सीज फायर इज देयर। ठीक है। यूएस बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस आप यूज करो, आप निकल निकल सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से, बट कोई शिप निकल नहीं रही है इसी डर के मारे कि भैया हमारे पे अटैक ना हो जाए। अकॉर्डिंग टू द वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट 2026 रिपोर्ट, इंडिया इज स्टिल क्लासिफाइड एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। अब देखो, ranking in the lower half globally, the report notes a steady decline in democratic freedom, especially in free expression, media independence। ठीक है ना। तो अभी भी इंडिया को वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, मतलब इंडिया के अंदर जो पावरफुल हैं, ठीक है ना, जो वो ही एक तरह से चला रहे हैं सब कुछ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोगों की सुनी जाए, लोग जो कह रहे हैं वो करा जाए। वो सब कुछ जो है वो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो इंडिया को अभी भी डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी कहा जा रहा है। ठीक है। जस्ट अ मिनट। हम्म। ठीक है। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है यहाँ पर? एक और पहले तो हम लिखेंगे ऑटोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर एब्सोल्यूट unlimited power is concentrated in the hands of a single person। कि एक ही पर्सन है जो सब कुछ चला रहा है, ऑटोक्रेसी। तो इंडिया को ऑटोक्रेसी में क्या कह रहे हैं? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, कि चुना तो खुद ही है बट अब वही चला रहा है। ठीक है ना। एक ही है जो सब कुछ चला रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसने बोला? वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज वीडेम इंस्टीट्यूट 2026 रिपोर्ट। ठीक है। क्या है ये क्या कह रही है? दैट क्लासिफाइड इंडिया इज क्लासिफाइड एज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इंडिया क्या है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। ठीक है। द रिपोर्ट नोट्स अ स्टेडी डिक्लाइन इन डेमोक्रेसी। रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट नोट्स अ स्टेडी डिक्लाइन इन डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। डेमोक्रेटिक फ्रीडम दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया इंडिपेंडेंस। ये किस किस में? फ्री, दैट इज फ्री एक्सप्रेशन, फ्री एक्सप्रेशन, मीडिया independence and
सिविल सोसाइटी, ठीक है, प्लेसिंग इंडिया among the worst autocraticists. This signals a growing dismantling of institutions, norms that support accountability. मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है, ऑटोक्रेटिक रूल जैसा जो है वो कुछ कुछ नजर आ रहा है, ना, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ओके, उसके बाद द स्कॉलर्स एट रिस्क फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट क्लासिफाई इंडिया एज हैविंग कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एकेडमिक फ्रीडम, ये भी हम नोट करेंगे, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट एन आइसोलेटेड वन, वो कह रहे हैं कि वीडेम जो कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खत्म होती जा रही है, मीडिया की फ्रीडम जो है वो खत्म होती जा रही है, ठीक है, ये जो है इंडिया में हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। The Indian Navy's Project 17A is a rupees 45,000 crore program to build 7 Nilgiri class frigates. Indian Navy का क्या प्रोग्राम है? Indian Navy Project 17A is a rupees 45,000 crore program. किस चीज के लिए? To build build program, build 7 Nilgiri 7 Nilgiri 7 Nilgiri class frigates, ठीक है ना, anti-capable as an advanced complement to Shivalik frigates and a precursor to Project 17B. The project delivered the, है ना, project क्या deliver करा? Project delivered INS Mahendragiri, ठीक है ना, but had previously faced multiple did the Comptroller and Auditor General of India has flagged hundreds of design changes. तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नीलगिरी के अंदर क्या बन रहे हैं? 7 प्रोजेक्ट 17A के अंदर क्या बन रहे हैं? 17A के अंदर 17A 7 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स बन रहे हैं, ठीक है, इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज इट? कैबिनेट अप्रूव्स, कैबिनेट अप्रूव 4 more judges फॉर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? 4 नए जजेस और आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, 4 मोर जजेस सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। द यूनियन कैबिनेट ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 34 विच इंक्लूड्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अ टोटल ऑफ 38। तो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, यूनियन कैबिनेट approved the increase in improved an increase in number of judges of Supreme Court from 34 था number including Chief Justice of India to 38। अब कितने जजेस हैं? 38 judges. Union Minister Ashwini Vaishnav said the top current court currently has a sanctioned strength of 33 judges, ठीक है, and chief justice। तो अभी sanctioned strength कितनी है? अभी now sanctioned strength कितनी है? Sanctioned strength है 33 plus 1, 1 is the chief justice of India, that is total is 34। अब कितनी हो जाएगी? 38, that is 37 plus 1, Chief Justice of India। A bill would be brought in next session of Parliament, ठीक है ना, bill be brought in next session of Parliament, ठीक है। The current backlog is this much, वो कह रहे हैं backlog बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। Reason why have they increased the seats? Pendency of cases, pendency
ऑफ केसेस कम करने के लिए, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि ई फाइलिंग इंक्रीज द इनफ्लो। ई फाइलिंग मतलब ऑनलाइन आप केसेस फाइल कर सकते हो। द गवर्नमेंट्स अप्रूवल फॉर मोर जजेस ऑन द सुप्रीम कोर्ट इज आफ्टर अ 6 years hiatus. After 6 years there's an increase. After 6 years increase, 6 साल पहले हुआ था इंक्रीज। पार्लियामेंट ने लास्ट अमेंड कब किया था, लिखेंगे सेक्शन 2 ऑफ सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 इन 2019। तो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 को कब अमेंड किया, 2019 में। और तब स्ट्रेंथ जो थी वो 31 से 33 करी, 31 to 33, है ना। एक्सक्लूडिंग मतलब उसमें excluding Chief Justice of India. The cabinet would be followed by an amendment. The cabinet approval will be followed by an amendment to 95th Act. Article 124. One gives Parliament the sole authority of increasing the sanction strength of the Supreme Court. Once the amended law comes into force, the Supreme Court Collegium would recommend judges to the government for appointment. Now, what is the procedure of number of to increase the number of seats? ठीक है ना, procedure increase number of to increase number of seats in Supreme Court. What is the procedure to increase the number of seats in Supreme Court? Number one is cabinet approval. Cabinet approval, ठीक है ना। कैबिनेट अप्रूवल के बाद क्या होगा, कैबिनेट अप्रूवल के बाद होगा कैबिनेट अप्रूवल फॉलोड बाय एन बाय अमेंडमेंट टू द 1956 एक्ट। 1956 एक्ट को अमेंड किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, 1956 के बाद अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 124(1) गिव्स पार्लियामेंट द सोल अथॉरिटी ऑफ इंक्रीजिंग द sanctioned strength of, कौन इंक्रीज करता है सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, किसके पास सोल पावर है, पार्लियामेंट इज हैविंग द सोल पावर increase the sanctioned strength of the Supreme Court under Article 124 sub Article 1. This is very very important. This point is very very important. Okay, once the amended law comes into force, the Supreme Court Collegium, once ये भी लिखेंगे, once the amended law comes into force, the Supreme Court Collegium would recommend judges to the government for appointment टॉप कोर्ट। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या हुआ। सो द नंबर ऑफ सीट्स इन द हाई कोर्ट, इन द नॉट द हाई कोर्ट, इन द सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट क्या थे 34, अब 4 और जजेस हो जाएंगे 38 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब ये जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये 6 साल बाद बढ़ी है, ठीक है ना। पहले स्ट्रेंथ कितनी होती थी 31, ठीक है, 33 करी गई, 31 से 34 करी गई इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब 34 से 38 कर दी गई है। व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे इंक्रीज होती हैं सीट्स इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, नंबर ऑफ जजेस। कैबिनेट अप्रूवल करती है, उसके बाद अमेंडमेंट होती है 1956 एक्ट को। अब ये पावर कैसे आती है, हु हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द सुप्रीम कोर्ट, स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124(1) कहते हैं पार्लियामेंट के पास ये सोल पावर है। वंस द अमेंडेड लॉ कम्स इनटू फोर्स, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जो है वो जजेस बताएंगे कि हाँ जजेस बोल कि इनको अपॉइंट करो, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी और फिर अपॉइंटमेंट हो जाएगी।
यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा न्यूज़पेपर था आज का। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, कमेंट कर देना कोई भी डाउट है, या फिर अगर सेशन अच्छा लगा तो बता देना। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।